भीष्म, प्रतिज्ञा की आग। ये कहानी है उस महायोद्धा की जिसने जन्म लिया एक देवी की कोख से, जो बना धर्म और प्रतिज्ञा का प्रतीक, जिसका नाम था भीष्म। पर यह भीष्म की कहानी नहीं, यह गंगा पुत्र देवव्रत के आगमन की कथा है। हस्तिनापुर का सम्राट शांतनु, एक शक्तिशाली, न्यायप्रिय और तेजस्वी राजा, किंतु उसका हृदय खाली था। शांति की तलाश उसे गंगा किनारे ले आई, और वहीं पहली बार उसने देखा उसे, गंगा, जल की देवी, जिसकी आंखों में समंदर और चाल में बहाव था। शांतनु ने उसका सौंदर्य नहीं, उसकी आत्मा से प्रेम किया। पर प्रेम की कीमत होती है, और यहां वो थी, मौन। गंगा ने कहा, विवाह करूंगी, पर एक शर्त पर। कभी मुझसे प्रश्न मत करना। जो करूं, जैसे करूं, मौन रहना। प्रेम अंधा नहीं, वह त्याग है। शांतनु ने स्वीकारा, बिना किसी संदेह के। एक पुत्र, फिर दूसरा, फिर तीसरा। गंगा एक एक कर उन्हें जन्म देती और जल में समर्पित कर देती। शांतनु की आत्मा चीखती, पर वादा उसे बांधता। हर बार जब लहरें बच्चे को निगल जाती, एक पिता भीतर से टूट जाता। पर जब आया 8वां पुत्र, शांतनु मौन न रह सका। उसने गंगा को रोका, चीखा, बस करो, ये कौन सी अग्नि परीक्षा है। गंगा शांत रही, लेकिन कुछ टूटा। उसके शब्द अब एक वाक्य में बंधे थे, तुमने वचन तोड़ा। ये तुम्हारा पुत्र है, देवव्रत। इसे मैं शिक्षित करूंगी और समय आने पर तुम्हारे पास लौटा दूंगी। हिमालय की गुफाएं, परशुराम का आश्रम, देवव्रत को न केवल शस्त्र बल्कि धर्म, नीति, त्याग और ब्रह्मचर्य की शिक्षा मिली। वेदों की गूंज में वह बड़ा हुआ, हर मंत्र उसके रोम रोम में समा गया। वह बना एक आदर्श पुरुष का स्वरूप। वर्षों बाद गंगा फिर लौटी, अपने तेजस्वी पुत्र को लेकर। हस्तिनापुर की मिट्टी ने उसे अपनाया, और शांतनु की आंखों में वो चमक लौटी जो वर्षों पहले गंगा में बह गई थी। यह थी देवव्रत की उत्पत्ति, एक दिव्य योद्धा की कथा का आरंभ, जिसे आगे चलकर इतिहास ने भीष्म कहा। पर इस अध्याय में वो बस एक पुत्र था, गंगा पुत्र,